What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आप अभी अच्छा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदरलाल जीतेगा। ऑपोजिशन जीरो है, जीतेगा भाई जीतेगा। तो आप देख रहे हैं कि सुंदरलाल जी को सारे अहमदाबादी इतना प्रेम और सपोर्ट मिल रहा है। हमें टेंशन है कि सारे नेताओं का क्या होगा। जीतेगा, सुंदरलाल जीतेगा। अरे टप्पू के पापा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए प्रचार के लिए जाना है, चलिए। अरे क्या चलिए, नहीं चल सकता मैं अभी, और चल चल के पैरों ने जवाब दे दिया है। अरे बचपन से लेके अभी तक जितना मैं नहीं चला हूँ उतना पिछले 2 दिन में चला हूँ। मुझसे और चला नहीं जा रहा है दया, प्लीज सॉरी। पैर दर्द हो रहे हैं, ऐसा कहिए ना। एक मिनट। साधु मासी, साधु मासी। चलिए टप्पू के पापा जल्दी से आप मोजे निकालिए, चप्पल निकालिए, चलिए। क्या करना क्या है? अरे आप मैं चलिए। अरे क्या फटाफट। हाँ चलिए। अभी इसमें पाग डुबोइए। थोड़ा नजदीक ला। हाँ। टोपी पहनी है, कोई लेके नहीं गया है। अरे टोपी नहीं डोबी। ये क्या किया तूने? क्या? अरे गरम गरम पानी लेके आई। अरे टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है गरम पानी में पैर रखने से पैरों का दर्द उड़न-छू हो जाता है। अरे दर्द उड़न-छू नहीं होगा, मेरे पैर उड़न-छू हो जाएंगे। तू क्या चाहती है? फिर मैं बैसाखी लेके प्रचार में ऐसे चलूं? हैं? सुप बोलिए। नॉनसेंस। सॉरी आप बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, आराम कीजिए। मैं टप्पू के साथ नींबू पानी भिजवाती हूँ, फिर आप टप्पू के साथ रैली में प्रचार करने के लिए आ जाना। हाँ चुटनी प्रचार तो भी रात 24 घंटे चालू ही है ना। तो नींबू पानी भेज जल्दी, पहले चल। हाँ भेजती हूँ। टप्पू क्या मुसीबत है, इधर जरा पेट टिका कर लेता हूँ भाई। क्या मुसीबत है, कौन से मुहूर्त में अहमदाबाद आने के लिए निकला मैं। पूरे दिन के प्रचार में आज आपने देखा सुंदरलाल की पूरी टीम कितने जोश से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। यह टीम घर घर फोड़ जाकर अपने वोट सभी से मांग रहे हैं और यह जंग और भी कांटे की टक्कर बनता जा रहा है। अभी हमें हमारे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि सुंदरलाल के प्रति अहमदाबादियों का प्रेम और सपोर्ट देखकर बाकी के नेताओं के तो होश उड़ गए हैं और वे अब नई रणनीति सोचने में व्यस्त है। मैं सीमा अहमदाबाद की पोर्ट से कैमरामैन आमिर के साथ, चैनल अहमदाबाद। दर्शक मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम सुंदर का सैलाब में मैं अमित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं।
इस बार के तड़कते भड़कते चुनाव में सुंदरलाल की एंट्री के बाद माहौल कुछ ऐसे बदल गया है जैसे कि भरे बाजार एक हाथी जॉगिंग करने के लिए आ गया हो। ऑपोजिशन में अफरा तफरी मची हुई है। सुंदरलाल सबके मनों में फिट है, इसलिए ओवरनाइट हिट हो चुके हैं। तो उन्हीं के बारे में आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस समय हमारे चुनावी विशेषज्ञ श्रीमान चुन्नीलाल चिखलिया जी। नमस्ते। और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बहन और प्रबंधक श्रीमती दयाबेन गड़ा जी। नमस्ते। और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुंदरलाल के सर्वे सर्वा, उनके कर्ता धर्ता, द किंग मेकर, उनके जीजा जी श्रीमान जेठालाल गड़ा जी। जेठालाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आप यहां हमारे साथ बात करने के लिए आए। अरे भाई, मेरा बस चला तो मैं तो यहाँ पूरा दिन बैठने को तैयार हूँ। बाहर भयानक गर्मी में घूमने से तो अच्छा है कि यहाँ ऐसी परिस्थिति में यहाँ आपके स्टूडियो में आना ही हितावह है, क्योंकि क्या है, आपके जरिए हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। बराबर? वाह वाह, एकदम 100% सच्ची बात। अच्छा जेठा जी, आपको तो ये मालूम ही होगा कि आज पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ सुंदरलाल के बारे में ही बात की जा रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुंदरलाल ने आखिर इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे प्राप्त की? देखिए, मान लीजिए रास्ते पे 10-12 घोड़े चल रहे हैं, उन घोड़ों के बीच में से अचानक एक ऊंट अगर प्रकट हो तो लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा? ऊंट पर। बराबर है, क्योंकि वो घोड़ों के बीच में ऊंट ही एक अलग है, तो लोग कुतूहल से उसकी तरफ देखेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जो 15-20 घोड़े जैसा उम्मीदवार है, उसमें एक या ऊंट जैसा उम्मीदवार हमारा सुंदरलाल खड़ा है, तो लोगों का कुतूहल उसकी तरफ बढ़ गया है। और शतरंज के खेल में भी आपने देखा होगा कि जो ऊंट होता है वो टेढ़ी चाल चलता है, तो वो हिसाब से भी जो हमारे सुंदरलाल है वो पूरी तरह टेढ़े हैं। जी, तो हम यही सवाल अपने चुनावी विशेषज्ञ श्रीमान चुन्नीलाल जी से पूछना चाहेंगे। चुन्नीलाल जी, देखिए, ये प्रश्न बड़ा जटिल है। हमने पिछले इलेक्शन का सर्वेक्षण किया है और उस सर्वेक्षण का विश्लेषण भी किया है और उस विश्लेषण का अन्वेषण भी किया है। और जब हमने फिलहाल हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। चुन्नीलाल जी, जेठा जी, सुंदरलाल के चुनाव चिन्ह टोपी का आखिर संदेश क्या है? इस टोपी के जरिए आखिर वो जनता से क्या कहना चाहते हैं? टोपी के जरिए जनता को सुंदरलाल जी यही कहना चाहते हैं कि अगर वो जीत गए तो पूरे देश को वो टोपी पहनाएंगे। मतलब टप्पू के पापा का कहना ये है कि जैसे टोपी हमें धूप से बचाती है, ठीक वैसे ही सुंदर वीरा की टोपी हमें भ्रष्टाचार और महंगाई से बचाएगी। तो चुन्नीलाल जी, टोपी के बारे में आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, टोपी एक रूपक है। जैसे हमारे यहाँ मोर, बुलबुल, मुर्गा, ये पक्षियां जैसे अपने सर पे कलगी रखते हैं ना, वैसे ही सुंदरलाल भी अपने सर पे टोपी रखता है। ओहो, आपका कहने का मतलब ये है कि सुंदर वीरा मोर है? नहीं। हाँ नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि आपका सुंदर वीरा मुर्गा है। अरे नहीं, मेरा तुलनात्मक। देखिए, चुनी काका कैसे बोल सकता है? मेरा सुंदर वीरा मुर्गा नहीं है। देखिए, ये जनता के सामने से कैसे बोल सकता है? ये उनका वो क्या है, मत है उसमें। मैं कुछ लोकशाही है। देखिए, लोकशाही में तो कोई कुछ भी किसी को बोल सकता है ना। दयाबेन, बोलना है ना, वो तो उनका। जब दयाबेन, मेरा अगला सवाल आप ही से है। मेरा अगला सवाल, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। ठीक नहीं है ये। देखिए दयाबेन, आपने ये दावा किया है कि अगर सुंदरलाल सत्ता में आ गए तो वो देश की शक्ल बदल देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे? गरबा करके। जी, गरबा करके? मतलब राजनीतिक गरबा करके। राजनीतिक गरबा? दया जी, मैं इतने सालों से राजनीति में हूँ, लेकिन ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे मैं इतना साल से राजनीति में नहीं हूँ, फिर भी मैंने ये शब्द पहली बार सुना। दया जी, प्लीज बताएंगे कि राजनीतिक गरबा क्या होता है? एक मिनट चुन्नीलाल जी, आप उनको बोलने देंगे? आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। दया जी, आप बताइए, राजनीतिक गरबा होता क्या? बताती हूँ। जैसे हाथ की ताली, ढोल की थाप और
और मधुर गीत के बोल के तालमेल से गरबा बनता है, ठीक वैसे ही प्रशासन, कानून और जनता, इन तीनों के तालमेल से राजनीतिक गरबा बनता है। और सुंदर वीरा इसी राजनीतिक गरबा के तालमेल से देश की शकल बदल देगा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपको गरबा करके समझाती हूँ, देखिए। भाई तो अभी यहाँ गरबा क्या करने जा रही है? दया बहन प्लीज प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठिए ना। अरे भाई इनको बोलने दीजिए ना। गरबे की परिभाषा में सुंदरलाल की अभिलाषा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट चुन्नीलाल जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बोलने का मौका दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? अरे जब भी मैं बोलता हूँ बीच में आप रोक देते हैं। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, आप जरा यहाँ पर आइए। अरे भाई तो रहने दे, अभी तो यहाँ गरबा क्या कर रही है भाई? दया बहन प्लीज आप बैठ जाइए, ये न्यूज़ रूम है। देखिए, पहले ऐसे ताली मारते हैं, अरे दया, फिर पैर को ऐसे ठेस मारते हैं, दया बहन ये क्या कर रही हैं आप? ये न्यूज चैनल है दया बहन, ये गरबा ग्राउंड नहीं है, प्लीज। और फिर चक्करड़ी घूमते हैं ऐसे करके। ये भी देखो विश्लेषण क्या चुन्नीलाल जी क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसे प्लीज रुक जाइए। चुन्नीलाल जी आप ये महंगाई, इससे महंगाई भाग जाती है, ऐसा प्रतीकात्मक आप जो कहते हैं वैसा है। और दूसरा, आपने सुंदर वीरा को मोर बताया, उसका ये है। जी आप प्लीज कुछ बोलते क्यों नहीं है उनको? अरे पर वो है, वो चुन्नीलाल जी देखो ना क्या विश्लेषण है, कैसे विश्लेषक है ये? प्लीज प्लीज जाके अरे रोकिए। दया, और दूसरा ये जो आपने मोर का कहा, सुंदर का मोर, तो ये उसकी निशानी है। अरे चुन्नीलाल जी ऐसा क्या हो रहा है? ये न्यूज़ रूम है। ऐसे ही वो चिल्ला रहे हैं, भाई साहब जिन्होंने बुलाया हमको इधर। ऐसा भी कर सकते हैं। अरे बोल भाई, अरे यार, ऐसे ही करते हैं। दर्शक मित्रों, आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये न्यूज रूम की जगह गरबा ग्राउंड जरा बन चुका है और सुंदर का सैलाब अब यहां तक भी पहुंच चुका है। अब न जाने ये सुंदर का सैलाब और कहां तक जाएगा। इसको रोकने के लिए, इसको टोकने के लिए शायद ही कोई। आज हम चुनाव विस्तार के यंगस्टर्स से बात करेंगे कि सुंदरलाल के बारे में उनका क्या मानना है। सुंदरलाल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे सुंदरलाल तो रॉकिंग है, वो कूल डूड है, उसका अपना ही एटीट्यूड है। सुंदरलाल के विरोधियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सुंदरलाल में दम है और बाकी सब पानी कम है बॉस। सुंदरलाल के बारे में ऐसा क्या स्पेशल लगता है आपको? उनका स्टाइल वो सबसे जोरदार और सबसे निराला है बॉस। सुंदरलाल अगर सत्ता में आते हैं तो आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे? हमें तो बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने की उम्मीदें है बॉस। मतलब? हमारी टेलर की शॉप है, सुंदर भाई और उनके सभी कार्यकर्ता के कपड़े हमारे यहाँ ही सिलते हैं बॉस, और वो भी फ्री में बॉस। अगर सुंदर भाई चुनाव में जीतते हैं तो सभी बड़े बड़े ऑर्डर्स तो हमें मिलेंगे ना बॉस। आप जैसे यंगस्टर्स जो पहली बार मत देने वाले हैं, वो सुंदरलाल को ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ सुंदरलाल ने ही हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया है। कौन से मुद्दों पर? बाकी सब कोई बिजली पानी की बात करता है। सुंदरलाल ने यंगस्टर से वादा किया है कि वो मोबाइल और इंटरनेट प्लान के रेट आधे करवा देंगे। आप लाइफ में फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं, तो आप किसे वोट देंगे? सुंदरलाल को ही। क्यों? सुंदरलाल हमारा रोल मॉडल है और उन्होंने हमें वादा किया है कि वो अहमदाबाद में 100 मल्टीनेशनल कंपनियां लाएंगे और जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होती है हमें सीधा उसका CEO बनाएंगे। ऐसा चमत्कार तो सिर्फ सुंदरलाल ही कर सकता है। वोट तो सिर्फ सुंदरलाल को। आप सुंदरलाल का समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि सुंदर एक जादूगर है। अगर सुंदर जीत गया तो काकरिया तालाब का घी बन जाएगा, आसमान से पूरन पूरी गिरेगी और सब लोग भिगो भिगो के खाएंगे। सुंदरलाल से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अरे सुंदरलाल जीत गया तो अहमदाबाद का LA बन जाएगा, लॉस एंजेलस। क्या आपको सच में लगता है कि सुंदरलाल ही जीतेंगे? पहले जब सबने उन्हें देखा तो सोचा ये कौन है, मगर आज वो यूथ आइकॉन है। मुझे तो लगता है कि वो पक्का जीत सकते हैं। जीत सकते हैं क्या? वो ही जीतेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा, सुंदरलाल जीतेगा। आप किसे वोट देना चाहेंगे? वन एंड ओनली सुंदरलाल। क्यों सिर्फ सुंदरलाल ही? क्योंकि सुंदरलाल ही देश की युवा धड़कन को सुन सकते हैं। अगर सुंदरलाल जीत गए तो वो हॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ गुजरात में बनाएंगे, जिसका नाम होगा बॉलीवुड। फिर वो हॉलीवुड इंडस्ट्री से टक्कर लेगी। अब सब लोग सुंदरलाल को ही क्यों वोट दे रहे हैं? सुंदरलाल तो मेरा बेटा है, मैं उसे ही वोट दूंगी। वो हमारे सभी प्रश्नों को जानता है, हमारे सभी प्रश्नों को वो हल करेगा। वो हमारी पोल को यूरोप का पोलैंड बना देगा। अगर वो जीत जाएगा तो मैं नंगे पैर अंबाजी माता के दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। मैं उसे ही वोट दूंगी।
सुंदरलाल 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 सुंदरलाल। तो जैसे कि आपने देखा कि यंगस्टर्स में सुंदरलाल यूथ आइकन बने हुए हैं। मोबाइल पर, इंटरनेट पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, हर जगह पर सुंदरलाल का जैसा सैलाब आ चुका है। सुंदरलाल की लोकप्रियता इतनी तेजी से फैल रही है जैसे जंगल में आग फैलती है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस चुनाव में सुंदरलाल को रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं सीमा रिपोर्टर अहमदाबाद की फोर्स से, कैमरामैन आमिर के साथ, चैनल अहमदाबाद। प्रचार खत्म हुआ। जीजा जी, प्रचार खत्म नहीं हुआ है, अभी 8 दिन और चलकर प्रचार करना है। 8 दिन और? नहीं भाई नहीं, मैं और 8 सेकंड भी नहीं चल सकता। अरे टप्पू के पापा, क्या नहीं चल पाएंगे? ये अहमदाबादी स्पेशल नाश्ते का चटाका कीजिए और साथ में मसाला वाली चाय पीजिए, तो आपकी थकान फटाक से दूर हो जाएगी और आप एकदम हल्का फुल्का महसूस करेंगे। फिर आप अहमदाबाद के रास्तों पर पंछी की तरह उड़कर चुनाव प्रचार करेंगे। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर वीरा जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, सुंदर वीरा जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा। अरे भाई नाश्ता लाना इधर। सॉरी, चटनी हो चटनी। हाँ कमाल है जेठा भरा, तुझे ऐसे कैसे थक गए यार? अहमदाबाद की तो हवा ऐसी है कि यहाँ पे सारी थकान दूर हो जाती है और जोश को भी जोश आ जाता है। हाँ बराबर बराबर सॉरी भाई। अरे भाई, मुझे अहमदाबाद शहर की वजह से नहीं, मेरे साले की वजह से थकान लगी है। वाह भाई वाह, अहमदाबाद के जलेबी फाफड़ा कमाल कमाल होगा, कमाल, मजा आ गया। हाँ बोल बोल जयवल, क्या बात कर रहा है? अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वीरा, क्या हुआ वीरा? बेना माय डियर जीजा जी, एक सॉलिड गुड न्यूज है। क्या? कालूपुर और जमालपुर के सभी लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिल खुश कर देता हूँ। मजा आ गया भाई। बस सुंदर मामा, कांग्रेस। अपना वोट बैंक धड़ाधड़ बढ़ रहा है। सुंदर भाई, इलेक्शन ऑफिस से आपको कोई मिलने के लिए आए हैं। इलेक्शन ऑफिस से? क्यों? दोस्तों, सुंदर का चुनाव प्रचार अभियान एक रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है। सुंदर है कि सैलाब की तरह फैलते बढ़ते चले जा रहे हैं और इधर जेठालाल है जिन्होंने ठान रखा है कि सुंदर का रथ को वो किसी तरह से रोक के रहेंगे। और इस बीच एक दिलचस्प ट्विस्ट ये है कहानी में कि खबर आई है कि एक चुनाव अधिकारी सुंदरलाल से मिलना चाहते हैं और सुंदर के खेमे में ये सोच के घबराहट भी है और उत्सुकता भी कि आखिर क्यों आए हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या होगा आगे और क्या जेठालाल सुंदरलाल का रथ रोकने में कामयाब होंगे, क्या सुंदरलाल को आगे बढ़ने से रोक देंगे? भाई प्रश्न बहुत सारे, लेकिन अपने रोमांच को काबू में रखिए क्योंकि हंसी आप काबू में नहीं रख पाएंगे जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखना मत भूलिएगा, क्या होने वाला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.